सारे कुत्तों को हटाना पड़ेगा, उनको वैक्सीनेट करना पड़ेगा, उसके बाद आप उनको छोड़ेंगे। इसका मतलब है कि इनको जो भी 3 लाख कुत्ते हैं एमसीडी को वहां से हटाने तो पड़ेंगे। अब पर देखिए इम्प्रैक्टिकल कहाँ ऑर्डर, इनको कैसे पता चलेगा कि कौन सा कुत्ता एग्रेसिव है कौन सा नॉन एग्रेसिव है? ये कोई पता लगाने का कोई तरीका नहीं है। तीसरी चीज, ये जो सुप्रीम कोर्ट, मैं जरा सा आपको रोकूंगी, पहले हम जरा दर्शकों को लेकर चलते हैं। निपुण सहगल हमारे सहयोगी आ गए, कोर्ट रूम में निपुण मौजूद थे जब जज साहब की तरफ से ये फैसला पढ़ा गया है। निपुण से जरा समझ लेते हैं। निपुण, जब पिछली बार सुनवाई में सबसे बड़ा सवाल व्यवहारिकता को लेकर 11 अगस्त वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया था कि साहब इतनी जगह है कहां शेल्टर होम्स में कि आप सारे कुत्तों को परमानेंटली शेल्टर होम में शिफ्ट कर देंगे। आज का फैसला इसीलिए बेहद बैलेंस्ड है कि अदालत ने कह दिया कुत्तों को स्टरलाइज कीजिए, उनको वैक्सीनेट कीजिए और वापस छोड़ दीजिए। निपुण। बिल्कुल रोमाना, इसको मैं दूसरे परिप्रेक्ष्य से समझाता हूं। 11 अगस्त को जब आदेश आया था तब किसी पक्ष को सुना नहीं गया। जज साहब के मन में जो बातें थी कुत्तों को लेकर वो उन्होंने आकर डिक्टेट कर दी, और जो न्याय का सिद्धांत होता है कि सबको सुनकर आदेश देना है, उसका पालन नहीं हुआ था। दूसरी बात, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स जो हैं जिनमें यही प्रावधान है कि कुत्तों को पकड़ा जाएगा, उनकी नसबंदी की जाएगी, वैक्सीनेशन किया जाएगा और वापस उनके क्षेत्र में छोड़ दिया जाएगा अगर वो खतरनाक या रेबिज से ग्रस्त कुत्ते ना हो तो, यही प्रावधान है। तो जो नियम है, जो कानून बना हुआ है, उसकी भी उपेक्षा हुई और किसी पक्ष को सुना भी नहीं गया। आज सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने पूरा समन्वय स्थापित कर दिया है, संतुलन स्थापित कर दिया है और सभी पक्षों को बोलने के लिए फोरम ओपन कर दिया और कहा है कि नेशनल पॉलिसी पर बात होगी, हम सबको पक्ष बना रहे हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुत्तों को पकड़े जरूर, पकड़ के उनको स्टरलाइज करें, नसबंदी करें उनको वैक्सीनेट करें और वापस उनके क्षेत्र में छोड़ दें, यही नियम है। एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 के नियम यही हैं। तो कानून का ही पालन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और दायरा बड़ा कर दिया है। तो शेल्टर होम में कुत्तों को रखना पड़ेगा, सबको उठाना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, यह समस्या दूर हो गई है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम बात जरूर कही है कि इसका मतलब, according to them, they will take to the ponds or animal shelters or whatever. Will be released. Yes. But the other dogs, yes. So there are so many dogs, you know, in everywhere. Like we have 10 lakhs of dogs. Overall, do you feel it's a relief for the dog I lovers? think it is for the dog lovers. It's a beautiful order, very balanced. और feeding areas के बारे में उन्होंने कहा कि MCD एक feeding spots बनाएगी. And people will not be allowed to, you know, give food on the streets. Some penalty has been announced. So, that is very important. Also, कि streets पे जब हम खाना डालते हैं as dog lovers, तो वो थोड़ा सा हमारे लिए भी गड़बड़ करता है क्योंकि बच्चे अटैक कर सकते हैं, you know, अगर कोई वहां से पास कर रहा है, कुछ कर रहा है, उनको थोड़ी सी इनसिक्योरिटी होती है कि मेरा ये खाना ना हटा दें यहाँ से, तो वो बच्चे थोड़ा सा अग्रेसिव हो सकते हैं। तो इसके लिए भी ठीक है, वी आर ओके विद दैट पोर्शन ऑफ द ऑर्डर। Directly ordered the release of the dogs, which it hasn't. They're saying that they will sterilize them first and then. And yes, सबसे बड़ी बात तो यही है कि relocation a big no-no. A big no-no to relocation. So they have said that whichever dogs will be sterilized, will be neutered, will be brought back to the same place from where they have been picked up. So that is what the ABC rules also says. So we are adhering to the ABC rules. So effective implementation. तो देखिए, पशु प्रेमी जो हैं वो बेहद खुश हैं और इसी बात को लेकर वो खुश हैं कि साहब आप कुत्तों को परमानेंटली नहीं हटा सकते हैं। अदालत ने आज अपने फैसले में साफ कर दिया है कि कुत्ते को एमसीडी की टीम लेकर जाएगी, उसको स्टरलाइज करेगी, उसको वैक्सीनेट करेगी, मतलब उसकी नसबंदी करेगी और साथ ही साथ उसका वैक्सीनेशन किया जाएगा और फिर वापस लाकर उसे वहीं छोड़ा जाएगा। इसी फैसले को अपनी बड़ी जीत पशु प्रेमी डॉग लवर्स मान रहे हैं। निपुण। बिल्कुल इसको बड़ी जीत मान रहे हैं और बड़ी जीत की तरह देख सकते हैं, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं, साफ करना चाहता हूं कि यही नियम है, यही नियम बने हुए हैं। उनकी उपेक्षा करके पिछला आदेश आया था, यानी एक तरह से देखा जाए तो वो आदेश निरस्त कर देने के लायक था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच ने भी पुरानी बेंच की भावना का सम्मान किया है कि किस तरह से लोगों को उसमें दिक्कत आ रही है कुत्तों के चलते, इसलिए ऐसे कठोर शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन जिस नियम की उपेक्षा कर दी गई थी पिछले आदेश में, उसी
नियम के पालन के लिए अब सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने कहा है कि कुत्तों को पकड़ें, स्टरलाइज करें, वैक्सीनेट करें, उनको वापस उनके क्षेत्र में लाकर छोड़ दें। अगर वो खतरनाक है या रेबीज से ग्रस्त है तो उनको बंद रखा जाए, उनको नहीं छोड़ा जा सकता है, और उनका फीडिंग एरिया बनाएं। ये भी नियम के तहत इसका भी प्रावधान है कि एक डेजिग्नेटेड फीडिंग एरिया हर क्षेत्र में बनाया जाए, कुत्तों को वहीं पर खाना दें, ताकि यहाँ वहाँ खाना देने से वो उस जगह को अपनी जगह मानकर खतरनाक प्रवृत्ति वहाँ पर ना अपनाएं, क्योंकि कुत्ते उस जगह को अपना मान लेते हैं और फिर वहाँ पर वो आक्रामक हो जाते हैं, उसमें कोई अतिक्रमण करता है तो ये एक कुत्तों का व्यवहार है इस तरह का, उसका ख्याल रखते हुए ही नियम बनाए गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं नियमों के पालन के लिए कहा है और दायरा बड़ा कर दिया है। अब ये सिर्फ दिल्ली एनसीआर यानी दिल्ली के आसपास के 5 शहरों की बात नहीं रह गई है कि नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, दिल्ली और गाजियाबाद, इनकी बात नहीं है। अब ये पूरे देश की बात है, पूरे देश के सभी राज्यों को पार्टी बना लिया गया है, केंद्र शासित क्षेत्रों को पार्टी बनाया गया है। जब ये मामला सुनवाई के लिए आया था तब भी अदालत की तरफ से कहा गया था कि देखिए हम इसको फिलहाल सुन रहे हैं ताकि अंतरिम राहत कोई दी जा सके, लेकिन विस्तार से ये मामला सुना जाना चाहिए, इस बात को लेकर तब भी सवाल उठाया गया था। और ऐसे में अदालत ने एक तरीके से कह सकते हैं आप कि वो जो रिक्वेस्ट थी, जो गुजारिश थी, उसको स्वीकार कर लिया है। इसीलिए देश के सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को पार्टी बनाकर नोटिस जारी कर दिया गया है। एक राष्ट्रीय पॉलिसी बन सके, उसी का मार्गदर्शन अदालत अपने फैसले से करेगी विस्तृत सुनवाई के बाद। इसीलिए ये आगे की प्रक्रिया अदालत ने बढ़ा दी है। निपुण, बिल्कुल 8 सप्ताह बाद सुनवाई की बात कही है और फैसले का जो ऑपरेटिव पार्ट है उसको पढ़ने से पहले जस्टिस विक्रम नाथ, जो 3 जजों की बेंच की अध्यक्षता कर रहे थे, उन्होंने बिल्कुल यही कहा कि हम सभी इसका दायरा पैन इंडिया करने जा रहे हैं, पूरे देश में इसका दायरा बढ़ाने जा रहे हैं, सबको नोटिस जारी कर रहे हैं, सभी राज्यों को, केंद्र शासित क्षेत्रों को वहाँ का जो पशुपालन विभाग है, पशु कल्याण विभाग है, उनको भी हम पक्ष बना रहे हैं, हम सबको सुनेंगे। और अलग अलग हाईकोर्ट में जितने मामले लंबित हैं इस तरह के, क्योंकि हाईकोर्ट में भी लोग जाते हैं कुत्तों की समस्या लेकर और सुनवाई, उनका भी एक ब्यौरा मांगा है चीफ सेक्रेटरी से और कहा है अपनी रजिस्ट्री को कि सारे मामलों को यहाँ ट्रांसफर कर लिया जाए। यानी कुत्तों का जो पूरा जो देश भर का मामला है उसको अब सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, 8 सप्ताह बाद सुनेगा और राष्ट्रीय पॉलिसी पर एक बात होगी जहां पर कि नियमों में कुत्तों के प्रति भी सद्भाव दिखाते हुए और लोगों की सुरक्षा का भी ध्यान रखते हुए, जिस तरह से और व्यवहारिकता को भी देखते हुए कोई राष्ट्रीय पॉलिसी बनाने पर चर्चा होगी। बिल्कुल, देखिए वो 2 जजों की बेंच, मतलब जिसमें जस्टिस जेबी पार्टीवाला थे और जस्टिस आर महादेवन थे, उनकी तरफ से भी जब फैसला सुनाया गया था उन्होंने भी कहा था कि साहब वो कुत्तों को लेकर संवेदनशील हैं। और ऐसे में आज जब अदालत की तरफ से फैसला सुनाया गया तो बैलेंस इस रूप में भी सामने निकल कर आया निपुण कि ठीक है, आप कुत्तों को स्टरलाइज करके वैक्सीनेट करके वापस छोड़िए, लेकिन साथ ही साथ वो कुत्ते जो रेबीज का शिकार हैं या वो कुत्ते जो बहुत आक्रामक हैं उन्हें वापस नहीं छोड़ा जाएगा। ये भी अदालत ने अपने आज के फैसले में कहा है। अदालत की तरफ से यह भी कहा है कि एमसीडी की टीम जब कुत्तों को लेने आएगी, उन्हें पकड़ने के लिए, उस वक्त अगर कोई व्यक्ति बाधा डालता है तो 25,000 रुपए का जुर्माना, कोई संस्था बाधा डालती है तो 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगेगा। यह भी अदालत की तरफ से आज के फैसले में साफ कर दिया गया। निपुण सहगल, देखिए ये भी पिछले जो आदेश आया था 11 अगस्त का, जिसको लेकर विवाद हो रहा था, उसका ही मॉडिफिकेशन है, उसमें ही एक संशोधन है, क्योंकि तब सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया था 2 जजों की बेंच ने कि जो भी कुत्ता पकड़ने वाली टीम के काम में बाधा डालेगा उसको सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की तरह देखा जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई किस तरह की जाएगी ये नहीं बताया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये छूट अब नहीं दे दी है लोगों को, जो पशु प्रेमी हैं या जो डॉग लवर्स हैं, कि अब अगर उनके क्षेत्र में कोई कुत्ता पकड़ने वाली टीम आए तो उसको वो रोकना शुरू कर दें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है। ऐसा नहीं है, वो अपना काम करेंगे और अगर काम में कोई अड़चन डालेगा तो सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया व्यक्ति पर 25,000, संस्था पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। और ये जुर्माना कुत्तों के कल्याण के लिए, जिस हित के लिए, जिनके हित के लिए वो लड़ने की बात कर रहे हैं, उसी फंड में जाएगा और वहीं पर उसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बीच का रास्ता निकाला है जहां पर जिससे किसी को भी शायद समस्या नहीं होगी, क्योंकि अगर कोई कुत्ता रेबीज से ग्रस्त है यानी वो खतरनाक हो चुका है, उसके काटने से मृत्यु हो सकती है और
वैसे ही जो आक्रामक है और खतरनाक है, लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, उसको कम से कम अलग से बंद रखना, ले जाकर डॉग शेल्टर होम में, इस पर कोई आपत्ति नहीं कर सकता है। लेकिन जो कुत्ते आराम से इधर उधर घूम रहे हैं, पशु प्रेमी उनसे प्रेम करते हैं और एक पर्यावरण का हिस्सा है, परिवेश का हिस्सा है, आपत्ति नहीं कर सकता है। लेकिन कुछ लोगों के मन में ये बात आ सकती है कि साहब आक्रामक कुत्ता है या नहीं है, इसे कैसे तय किया जाएगा। और ऐसे में यहां पर भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो पशु प्रेमी हैं उनके लिए विकल्प दे दिया गया है कि साहब अगर आप चाहें किसी कुत्ते को गोद लेना तो आप गोद भी ले सकते हैं। ये भी अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज कह दिया गया। निपुण सहगल, बिल्कुल ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर कोई गोद लेना चाहता है तो आवेदन दे, उसकी भी एक प्रक्रिया होती है, म्युनिसिपल नियम होते हैं। ऐसे ही कोई किसी कुत्ते को ले जा नहीं सकता है घर के अंदर, तो वो आवेदन दे और उस पर विचार करके उस पर फैसला लिया जाएगा। क्योंकि यहाँ देखना होता कि कौन ले जाना चाह रहा है, उसका उद्देश्य सही है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कुत्ते को नुकसान पहुंचाएगा अपने घर पर ले जाकर। तो ये सारी चीज़ों को देखा जाता है और उसके बाद ये प्रक्रिया होती है। नियमों में प्रावधान है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नियमों के मुताबिक आवेदन दे सकते हैं। और खतरनाक कुत्ते का जहां तक है, अब उसकी तो कोई व्याख्या नहीं की जा सकती, ना जजों से ये अपेक्षा की जा सकती है कि वो खतरनाक कुत्ते की परिभाषा भी तय करने लगेंगे। निश्चित रूप से जो बार बार आक्रामक हो रहा है, लोगों को काट रहा है, वो खतरनाक ही है, वो आक्रामक ही है और उसको बंद रखने पे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ऐसा जजों को भी लगा होगा। और आपत्ति हो भी तब भी तो उसको हटाना ही पड़ेगा जिस इलाके में वो रह रहा है वहां से, ताकि वो लोगों का नुकसान ना पहुंचाए। अच्छा निपुण, पिछली बार ही सुनवाई में अदालत की तरफ से भी इस बात को रेखांकित किया गया था कि साहब ये जो पूरी समस्या है, कहीं ना कहीं जो स्थानीय निकाय है उसकी लापरवाही इस समस्या की जड़ में है। आपने वक्त रहते स्टरलाइजेशन नहीं किया, वैक्सीनेशन नहीं किया और इसी वजह से समस्या इतना विकराल रूप ले चुकी है। ऐसे में उस समस्या के समाधान के तौर पर ही देखा जाएगा। अदालत की तरफ से जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है कि एक हेल्पलाइन नंबर जारी हो, यह भी आदेश अदालत ने दे दिया है ताकि शिकायत की जा सके। बिल्कुल, देखिए रोमाना, मैं बार बार जिस बात को रेखांकित कर रहा हूं वही है वो एबीसी रूल्स, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023, सुप्रीम कोर्ट के सारे निर्देश उसके मुताबिक ही है। लोगों को कई बार लगता है, जो कुत्तों का सामना कर रहे हैं, जिनको दिक्कत हो रही है, उनको ये पता नहीं होता है कि ऐसे कोई नियम बने हुए हैं। अब नियमों का पालन अगर नगर पालिकाएं या नगर निगम नहीं कर रहे हैं और कुत्तों का प्रजनन हो रहा है, वो हर इलाके में वो अपना वर्चस्व बढ़ा रहे हैं, उसको अपना क्षेत्र समझ रहे हैं, उनको तो नहीं पता कि किसने फ्लैट बनाया, किसने मकान बनाया है। वो सड़क को अपना मकान समझते हैं, अपना क्षेत्र समझते हैं, अपना घर समझते हैं उसको। तो अब एबीसी रूल्स का पालन नहीं नगर पालिकाओं ने किया है, समस्या सारी उसकी वजह से है। और सुप्रीम कोर्ट ने आज वही पालन करने के लिए कहा है, कुत्तों को पकड़ें, ले जाकर उनकी नसबंदी करें, उनका वैक्सीनेशन करें और वापस लाकर छोड़ दें। जब उनकी नसबंदी हो जाएगी, जो नियमों के मुताबिक होनी चाहिए, तब वो प्रजनन नहीं करेंगे, उनकी संख्या कम होने लगेगी धीरे धीरे। और वो जो दिक्कत है कि कुत्तों की संख्या बढ़ती जा रही है, उनकी फीडिंग हो रही है, वो आक्रामक हो रहे हैं, वो अपने आप उसमें कमी आएगी। तो एक वो मानवीय तरीका है जो नियमों में पहले से था, लेकिन जिसका पालन नहीं हो रहा था। जिस तरह से हमारे यहाँ सरकारी कामकाज होता है हम सब जानते हैं, तो बस वो ढीला रवैया था। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि इसका पालन करें। और जब अब ये पैन इंडिया, जब ये नोटिस हुआ है, तो निश्चित रूप से सब आएंगे इस दायरे में और सारी नगर पालिकाओं की नकेल कसी जाएगी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जरूरी भी हो जाता है ना, क्योंकि देखिए खुद सॉलिसिटर जनरल की तरफ से अदालत में आंकड़ा दिया गया था ना कि भाई 2024 का उन्होंने जो आंकड़ा दिया था उसमें उन्होंने देश भर में जो डॉग बाइट है उसकी संख्या बता दी थी कि साहब 37 लाख से ज्यादा पूरे देश में कुत्तों के काटने के मामले सामने आए हैं। मतलब रोजाना 10,000 कुत्ते के काटने के मामले देश में सामने आ रहे हैं। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले में एक विस्तृत सुनवाई करने का मन बनाया है। देश के सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस, और अब 8 हफ्ते के बाद इस मामले में विस्तृत सुनवाई होगी। फिलहाल ये अंतरिम आदेश आ गया है दिल्ली एनसीआर में जो इफेक्टिव होगा, और इसको लेकर जो पशु प्रेमी हैं, जो डॉग लवर्स हैं, उनकी आंखें तो खुशी से नम हो रही हैं। वो तो इसे अपनी बड़ी जीत के तौर पर देख रहे हैं। कपिल कक्कड़ साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, सोशल एक्टिविस्ट हैं, जरा उनसे जानते हैं, आपको फैसला बैलेंस नजर आ रहा है कपिल जी? नहीं, मुझे इम्प्रैक्टिकल ज्यादा लग रहा है। बैलेंस, हाँ बिल्कुल, मैं बताता हूँ आपको। पहले तो मैं आपको ये भी बता दूं कि ये ह्यूमन लवर्स की भी जीत है। एनिमल लवर्स है, बट ह्यूमन लवर्स है, वो एनिमल्स को हेट नहीं करते हैं, बट उनकी प्रायोरिटी ह्यूमन बींग्स रहती है। अब ह्यूमन लवर्स के लिए कैसी जीत है कि सबसे पहले क्या होता था कि जो सुप्रीम कोर्ट के पहले के जो निर्देश थे वो थे कि एमसीडी को डायरेक्ट किया गया था, उनको डॉग्स को उठाना है, वैक्सीनेट करना है और वहाँ पे रखना है।
अब वो जुरिस्डिक्शन एमसीडी को उन्होंने पावर वापस दे दी है कि एमसीडी डिसाइड करेगा कि उस डॉग को वापस रखना है कि नहीं रखना है। तो ये बहुत बड़ा है कि जो पावर अब एमसीडी के पास है, अगर उनको लगेगा कि कोई एग्रेसिव डॉग है या इस डॉग को नहीं रखना चाहिए, तो एमसीडी उसको वापस नहीं रखेगा और उसको अपने पास ही रखेगा। तो ये बहुत बड़ी, और जो इन्होंने जो फीडिंग वाली बात आपने करी, अगर आपके दर्शकों के लिए मैं बताना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट पिछले 2 साल से ये बात बोल रहा है कि डॉग्स के लिए एक फीडिंग जोन होनी चाहिए, डॉग्स को या तो बैक लेन में आप करो या फीड करो, या डॉग्स को आप ढलाव में करो। और ये सब एनिमल लवर्स को पता है, आपके दर्शकों को जो नहीं, जो ह्यूमन लवर्स होंगे उनको पता होगा, नहीं पता होगा मुझे नहीं मालूम, एक एक एनिमल लवर को ये बात पता है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं बोली है, 4 बारी बोल चुका है 2 साल में। बट फिर भी जो एनिमल लवर्स है वो अपने घरों के सामने उनको खिलाएंगे। और हर, अब सवाल, मैंने इम्प्रैक्टिकल क्यों बोला, सुनिए मैंने इम्प्रैक्टिकल क्यों बोला, क्योंकि सवाल ये है कि ऑन ग्राउंड इसकी इंप्लीमेंटेशन, कि क्या एमसीडी की, वो अच्छी बात है कि जुरिस्डिक्शन में आ गया है, वो किस कुत्ते को छोड़ना चाहता है, नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि पहले एमसीडी के पास ये ऑप्शन था ही नहीं। एमसीडी पहले तो ज्यादा इम्प्रैक्टिकल था ना, पहले एमसीडी के पास जगह कहां थी? नहीं, आप नहीं, बात मेरी कुछ और है, नहीं आप नहीं समझे, आप नहीं समझे, अपने पास रख ले और वहां पर उनको खिलाए पिलाए और रखे। That is not my point. That is not my point. My point is different. That is not my point what you are saying. My point is, पहले एमसीडी के हाथ बंधे हुए थे, उनके पास कोई, इम्प्रैक्टिकल क्यों लग रहा है आपको? मैं बता रहा हूं ना, मैं आपको बता रहा हूं ना इम्प्रैक्टिकल क्यों है। इम्प्रैक्टिकल मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि जो डॉग फीडिंग जोन की बात कर रहे हैं, अब डॉग फीडिंग जोन में पिछले, अब ये फर्स्ट टाइम नहीं ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला, पिछले 2 साल से बोल रही है, पर डॉग फीडिंग जोन आज तक नहीं बने, आज तक भी एनिमल लवर सामने कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया ना सर, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी तो बोला है, आज सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी बोला है, अभी तो खुले मन से इसको स्वीकार करने का समय है ना। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी बोला है, योगिता भयाना जी को लेकर आइए, नहीं बोल रहा सुप्रीम कोर्ट, योगिता भयाना जी को लेकर आइए स्क्रीन पर। योगिता जी, जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, आपकी प्रतिक्रिया? बिल्कुल बैलेंस फैसला है। मुझे लगता है ये दोनों पक्ष को अच्छे से उन्होंने बैलेंस आउट किया है, और उन्होंने एक एमसीडी को पहले भी उनके पास ही डिसीजन था कि डेंजरस अगर कोई है या रेबीज वाला है तो उसको वापस ड्रॉप नहीं करेंगे। ये तो हम भी कह रहे हैं कि ठीक है, वो उनको नहीं रिलीज करना चाहिए, बट कुछ फाइन थोड़े ज्यादा हैं। काश ये वाले फाइन वो उन पे भी लगाते जो प्रताड़नाएं जो डॉग्स को देते हैं, इतना ही फाइन हम एक्सपेक्ट करें, क्योंकि अभी वो फाइन सिर्फ 50 रुपए है। तो हम चाहते हैं कि वो फाइन उन लोगों पे भी लगे जो डॉग लवर्स को तंग करते हैं, या डॉग्स को पर से, आप दिवाली आएगी आप देखिएगा कितने पटाखे बांध के तंग करते हैं, तो वो फाइन हम चाह रहे थे कि मुझ पे भी लगे। ओवरऑल बहरहाल हमारे लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। डेफिनेटली वी आर ऑल इमोशनल। हमारा रीजन कुछ और है, बिकॉज वी बिलीव इन कंपैशन एंड को एग्जिस्टेंस, और मुझे लगता है ये हमारे लिए रिलीफ हुआ, और हमारी एक तरह से जो जीत हम कह सकते हैं कि जीत है। हाँ, अभी इसमें जो नेशनल पॉलिसी की बात हुई है ना, ये बहुत बड़ी बात है रमोना जी, ये पहले ही बन जानी चाहिए थी, और उन्होंने पूरे इंडिया को इंक्लूड किया, विच इज अगेन अ वेरी गुड साइन कि ये हम चाह रहे थे। हम तो कह रहे हैं सालों से कि हमें एक्सपर्ट्स को, मतलब जो भी इस फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं, उनको मिला के एक नेशनल पॉलिसी बनाइए, ना डॉग सफर करें ना ह्यूमन सफर करें। देखिए, ये तो होना ही था, क्योंकि जिस तरीके के आंकड़े अदालत के सामने रखे जा रहे थे कि साहब 2023 और WHO की तरफ से ये बताया गया है कि हिंदुस्तान में 305 लोगों की मौत कुत्ते के काटने की वजह से हो गई है। 2024 का आंकड़ा तो खुद सॉलिसिटर जनरल की तरफ से अदालत में रखा गया कि साहब 37 लाख से ज्यादा डॉग बाइट के मामले 2024 में देश में आए हैं, मतलब रोजाना 10,000 से ज्यादा। इस बीच आज का सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला, जिसमें अंतरिम राहत दिल्ली NCR के लिए सामने आ गई है, डॉग लवर्स के लिए। डॉग लवर्स इस फैसले को अपनी बड़ी